वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे स्वात में, जहां एक पुलिस स्टेशन के बाहर खुदकुश धमाका हुआ 17 अफराद जिनमें 7 पुलिस एहलकार शामिल थे वो शहीद हुए। उस इलाके में बेसिकली वहां एक एहतजाज हो रहा था, बल्कि तालिबान और इनसिक्योरिटी दहशतगर्दी के वाक़यात के ख़िलाफ़ ही हो रहा था जहां ये धमाका हुआ। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लिहाज अली साहब, सहाफ़ी हैं, AFP से वाबस्ता हैं। वेलकम टू द शो लिहाज साहब। बताइए सर, ये क्या वाकया था? वो एहतजाज करने वाले क्या पुलिस स्टेशन के बाहर जो बैठे हुए थे उनको निशाना बनाने का मकसद था या पुलिस स्टेशन को? बेसिकली मुजाहरा था कबल चौक जो सवात का इलाका है, और आपके इल्म में होगा कि तकरीबन कोई 2 या 3 साल कबल भी इसी पुलिस स्टेशन के अंदर बारूद का एक धमाका हुआ था जो यहाँ पर मुख्तलिफ वाक़यात में बरी हुई थी, जिसकी वजह से मुतअद्दिद शहादतें हुई थी। अब ये एहतजाजी मुजाहरा जो था, या जिसको हम अमन पासून कहते हैं, उसकी आखिरी तकरीर हो रही थी, और बिल्कुल इसके एक साइड पर, यानी थोड़े से फासले पर, बिल्कुल से एडजस्टमेंट भी नहीं कह सकते, कबल पुलिस स्टेशन है, और उसके गेट पर एक खुदकुश हमलावर ने आकर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। ये बेसिकली सवात पुलिस स्टेशन और सवात पुलिस की एक पुलिस लाइन्स भी है, तो एक बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन है, तो वहां पर उन्होंने उड़ा दिया खुद को। और जिस तरह भी आपने बताया, 7 पुलिस एहलकारों समेत इस वक्त तक 17 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं। बेसिकली बाजार भी है कबल में, मरने वालों में जो है वो 2 बच्चे भी शामिल हैं, और बाकी जो 10 सिविलियंस है ये उस वक्त कुल वाक़यात है। इस वक्त 27 अफराद जख्मी हैं, और बेसिकली एहतजाजी मुजाहरे के लिए तकरीबन 500 से लेकर 1000 तक के लोग जो थे वो मौजूद थे, लेकिन खुदकुश हमलावर ने वहां जाने के बजाय पुलिस स्टेशन के गेट पर आकर खुद को उड़ाया है। जी ठीक। लिहाज साहब, ये बताएं कि अब सवात में ये कोई पहला वाकया तो नहीं है, कितनी संगीन है वहाँ सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल? एहतजाजी धरना भी हो रहा था, हमले भी हो रहे हैं, वाकयात भी हम सुनते रहते हैं। व्हाट इज द सिक्योरिटी सिचुएशन इन स्वात लाइक? अभी भी अगर इस सवाल का स्कोप थोड़ा सा बढ़ा के खैबर पख्तूनख्वा तक कर दें, तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कल दहशतगर्दी के 6 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। पेशावर में धमाका हुआ है, साउथ वजीरिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन पर फायरिंग हुई है, बाजोड़ में फायरिंग हुई है, दीर में एक वाकया पेश आया है, पन्नू में वाकया पेश आया है। तो मजमूई तौर पर 5-6 वाकयात है जो दहशतगर्दी के हैं। अब एक दिन में जी, एक दिन में मैं बात कर रहा हूँ, और मजमूई तौर पर आप देखें तो सिर्फ जुलाई के महीने में 500 से ज्यादा वाकयात पेश आए हैं, सिर्फ जुलाई के महीने में। अब दहशतगर्द जो है मजमूई तौर पर इससे पहले तकरीबन 2014-15 तक उसकी स्ट्रैटेजी थी अवामी मुकामात पर पीपल मंडी में धमाका करना, बाजार में के अंदर जाके मसाजिद के अंदर धमाके करना। अब उन्होंने स्ट्रैटेजी थोड़ी सी तब्दील की है 2019-20 के बाद। अब वो सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस एहलकारों को निशाना बनाते हैं, और यही हो रहा है इस वक्त तक के वो मुसलसल उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो 2022 में जितनी पुलिस एहलकार थे 2023 में उससे ज्यादा थे, और आपके इल्म में होगा कि गुज़िश्ता साल तकरीबन 230 एहलकारों से ज्यादा जो है पुलिस एहलकार वो खैबर पख्तूनख्वा में शहीद हुए हैं। और इस साल सिर्फ जुलाई के महीने तक, यानी पहले 7 महीनों के दौरान 151 पुलिस एहलकार जो है वो दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि पुलिस के साथ ये जो 7 पुलिस एहलकार है उसमें शामिल नहीं है, तो आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह के इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली, जनूबी, सेंट्रल, इस पूरे इलाकों में जो है वो तबातर के साथ दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। लिहाज साहब, तो ये ख़ास तौर पे क्योंकि आपने भी पुलिस का जिक्र किया और उस पर बार बार बात भी होती रहती है, बल्कि हमने तो देखा कि 1-2 साल पहले पुलिस मुजाहिरे भी कर रही थी, मुराल पुलिस का कितनी बुरी तरह मुतासिर हुआ है इन सब वाक़यात से और इस टारगेटिंग से? इस वक्त जब हम बात कर रहे हो तो आपके इल्म में होगा कि तकरीबन 1 हफ्ते कबल बनू में पुलिस का मुजाहरा थी। पुलिस हुकूमत से मुतालबा कर रही थी, मुजाहरा कर रही थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है। लकी बरबत पे मुजाहरे हुए हैं, बाजोड़ में मुजाहरे हुए हैं, दीर में मुजाहरे और पुलिस ने मुजाहरे किए। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों के दौरान उनका मोराल किस तरह हो। सिर्फ अगर आप देखें तकरीबन 3-4 दिन पहले हंगू में पुलिस पर एक अटैक होता है और उसमें 11 पुलिस एहलकार शहीद होते हैं। फिर जो मिलिटेंट्स होते हैं उनकी वीडियो जारी करते हैं,
बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे तो मिलिटेंट्स का भी आपको पता चल जाएगा और जो पुलिस एहलकार है उनका भी पता चल जाएगा। पुलिस एहलकार इस वक्त उसको शदीद किल्लत है हथियारों की। आपको पता है कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 1 दर्जन की एंटी ड्रोन गन्स नहीं है। हाँ नहीं, और मैं यही पूछने वाली थी रियाज साहब कि हुकूमत का क्या रवैया है, कोई वो उनको ट्रेनिंग, कोई रिसोर्सेज, कोई अब उनको एहसास है कि उनको कितनी ज़रूरत है पुलिस को उनकी मदद की या सपोर्ट की? खुद आपको पता है किसी ज़माने में बुलेट प्रूफ जैकेट देकर पुलिस के जान छुड़ाई जाती कि हमने आपके लिए बड़ा काम किया है। आपको पता है जब दहशतगर्द हमला करते हैं तो पहले ड्रोन से निगरानी करते हैं कि पुलिस की कमज़ोर पॉइंट्स क्या है, फिर वो साइड से स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं और अटैक करते हैं। बदकिस्मती से पुलिस के पास ऐसी कोई नाइट विजन गॉगल्स की शदीद किल्लत है। इसके अलावा जो ड्रोन गन्स हैं वो पुलिस के पास पूरे खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूँ दर्जन भी नहीं है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह पुलिस अपने आप को, ये जो टेक्नोलॉजी वॉरफेयर आ गए हैं, इससे किस तरह अपने आप को बचा सकती है। मतलब पुलिस को घेरा जाता है, उसकी स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है और फिर थर्मल गन से उसको निशाना बनाया जाता है। उन्होंने इसकी वीडियो तक जारी कर दी है। तो बदकिस्मत पुलिस इस वक्त जो है वो बड़ी अजीब सी पोजीशन में जो है वो फंस गए हैं। जो दहशतगर्द है वो तो खुद आपको पता है जब आते हैं मैदान में तो उसको तो पता होता है कि 90% हम मरने वाले हैं, लेकिन पुलिस तो बेसिकली अपने आप को भी बचाती है, कौम को भी बचाती है। लेकिन पुलिस के पास नहीं इस वक्त इक्विपमेंट्स है। क्या है कि 47 काफी है दहशतगर्दों के मुकाबले के थर्मल गन, नाइट विजन गॉगल इसके पास नहीं, इंफ्रारेड गन्स इनके पास नहीं है, और कोई चीज जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के तहत होते हैं किस तरीके से भी इस वक्त नहीं है। और ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की एक्साइज भी इससे बदतरीन हालत में है। खुद मैं थोड़ा सा कोहाट रोड पर, कोहाट के टर्मिनल के उस पार एक अटैक हुआ था। दहशतगर्द पहले ड्रोन से निगरानी करते हैं, उसको पता चल जाता है कि कहां कहां पर पुलिस है, 2 साइड से अटैक करते हैं और उनको संभलने का मौका ही नहीं मिलता। बदकिस्मती से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा बहुत बहुत शुक्रिया लिहाज साहब, आपने हमारे लिए निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।